नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करने वाला हूं। फिर रिमाइंडर थ्योरम में और अपडेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको कल की वीडियो में अवश्य बताऊंगा। फिलहाल हम आज रिमाइंडर थ्योरम जो हमारे पास कल के क्वेश्चन बचे थे उनको हम आज करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त फिर से निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं मेरे प्यारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मेरा भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को हम जो हम छोड़कर आए थे उसको डिस्कस करेंगे दोस्त। पहला क्वेश्चन हम क्या छोड़कर आए थे, ये वाला क्वेश्चन हम पिछली क्लास में छोड़कर आ चुके थे, है ना। मुझे कोई जरूरी काम आ गया था, इस कारण से मुझे जाना पड़ा था, ये हम छोड़े थे। तो इसमें है कि फैक्टोरियल 4 को यदि हम 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले तो हम फैक्टोरियल 4 का मतलब समझ लें दोस्त। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता क्या है ये जान लें पहले तो हम। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 3 इसका मतलब क्या होता है दोस्त, पता है आपको। आप कहेंगे सर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है। जैसे मान लो मैंने कहा फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब ये होता है। मैंने कहा फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, ये होता है फैक्टोरियल 6 का मतलब। मैंने कहा फैक्टोरियल 100 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा कर दें, यही फैक्टोरियल इसका मतलब होता है। उम्मीद है दोस्त कि फैक्टोरियल का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हमारे क्वेश्चन को हम देख ले रहे हैं। अब अगर हमें इसको दोस्त 10 से डिवाइड करना है तो मुझे ये बताएं, इसको हम थोड़ी देर के लिए लिख लें तो किस तरीके से लिखेंगे हम। तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही लिखेंगे ना दोस्त। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही लिखेंगे। इसको 10 से डिवाइड करें हम तो काटो जरा इसको, ठीक है, किससे कट जाएगा ये जरा। आप चाहे तो गुणा भी कर सकते थे 2 से, ठीक है, गुणा भी कर, पूरा का पूरा गुणा कर देंगे, कितना आएगा 4 3 12, 12 दूनी हो जाएगा हमारे पास 24, 24 में यदि दोस्त हम 10 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। लेकिन हमें गुणा नहीं करना है दोस्त, आपको पता है कि हम किस तरीके से चीजों को कर रहे हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, आंसर 4 आएगा, ये हमें पता लग गया है। हमने इसको किससे काटा है तो ध्यान रखना 2 से काट दिया है। मैंने कहा यदि हम ये 4 दिया कितना हो जाएगा 12, ये छोटी संख्या हम गुणा कर सकते हैं, नहीं अगर होगा तो हम ऐसे भी चलेंगे। यहाँ पर देखना 4 में अगर हम 5 का डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास -1 रिमाइंडर आएगा। 3 में यदि हम 5 का डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारे पास -2 आएगा। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा। लेकिन 2 आंसर रहेगा क्या, आप कहेंगे सर 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा। लेकिन हमें डिवाइड किससे करना था दोस्त, 10 से करना था। तो हमने किससे काट दिया था, यहाँ पे 2 से काटा था, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने बोला हुआ है, ठीक है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इसने पूछ लिया हमसे कि इसको 5 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा। तो मुझे एक बात बताइए दोस्त, अगर मैंने फैक्टोरियल 5 लिखा, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है ना। मैंने कहा इसमें 5 का भाग लगाया, 5 का भाग लगाया तो 5 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे शेषफल क्या मिलेगा, 0। अब यहाँ पे शेषफल कुछ भी मिलता रहे, अगर 0 यहाँ पर एक बार मिल गया है तो सबका गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलेगा। मुझे ये बताओ फैक्टोरियल 6 में क्या 5 छुपा रहेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3। मैंने कहा फैक्टोरियल 10 में क्या 5 छुपा रहेगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, 10 में भी 5 छुपा हुआ है। तो मुझे ये बताइए फैक्टोरियल 12 में 5 छुपा रहेगा कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल छुपा रहेगा। यदि फैक्टोरियल 5 यहाँ पे 5 छुपा रहेगा, देखिए इस तरीके से फैक्टोरियल 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू और भी आगे जाके। मुझे ये बताइए यदि हमने यहाँ पे 10 में भाग लगाया तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0। कहीं भी अब कुछ भी शेषफल आए उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। और इनटू का साइन है, ध्यान रखना इनटू के साइन में ही ऐसा करना है, प्लस माइनस के साइन में मत करना। इनटू का साइन अगर लगा है मतलब 0 का गुणा यहाँ पर होने वाला है, और किसी भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 12 में यदि हम 5 का डिवाइड करें दोस्त
तो हमें शेषफल जो है वो मिलने वाला है 0। क्या इतनी सी बात आपके समझ में आई है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमें समझ में आ गई है, आगे बढ़ जाइए। तो आगे हम बढ़ जाएंगे। मैंने कहा अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात पूछूं, क्या फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 4 में 4 छुपा रहेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल छुपा रहेगा। क्या फैक्टोरियल 3 में 3 छुपा रहेगा? आप कहेंगे सर छुपा रहेंगे। और इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 12 आएगा। और 12 में अगर 12 का डिवाइड करें तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। और आगे कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, शेषफल 0 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आंसर क्या आएगा हमारा? शेषफल इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। इसमें मुझे ये बताइए, हमें 200 चाहिए। हमें क्या चाहिए? 200 चाहिए। यहां पर देखिए फैक्टोरियल, यहां पर कितना हो गया हमारे पास? फैक्टोरियल 100। फिर यहां पर कितना आएगा? फैक्टोरियल 99। फिर यहाँ पे कितना आएगा? फैक्टोरियल 98। मुझे ये बताइए 100 यहाँ पर है, क्या यहाँ से 2 ले सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ले सकते हैं। तो 100 गुणा कितना हो जाएगा? 100 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 200। मतलब यहाँ पे 2 छुपा हुआ है ना, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे? हम 49 गुणा 2 लिख देंगे 98 को। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख देंगे। इस 2 का हम 100 में गुणा कर दें तो कितना मिलेगा हमको? 200 मिलेगा। जब यहीं पे ही 200 छुपा हुआ है तो यहाँ पे भी बहुत सारे 200 छुपे हुए होंगे। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर एक 0 मिल गया शेषफल, तो सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? शेषफल इसका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ पा रहे होंगे। ठीक है, समझ में आना चाहिए, बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है कि इसको कैसे करेंगे। मैंने कहा फैक्टोरियल 1 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? आप कहेंगे सर 1 आएगा। इनको हमको अच्छे से करना है। मैंने कहा फैक्टोरियल 2 में अगर 10 का डिवाइड करें तो फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है? 2 into 1, यही होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर यदि हम 2 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास प्लस का 2 आएगा। लिखते जाएंगे दोस्तों। मैंने कहा फैक्टोरियल 3 को 10 से डिवाइड करो, तो 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा? तो आप कहेंगे सर 3 into 2 into 1, यही आएगा। 3 दूनी कितना हो गया? 6। 3 दूनी 6। 6 को अगर 10 से डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आएगा। आप चाहे तो माइनस का 4 भी लिख सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या रहा होगा दोस्त? तो फैक्टोरियल 4 रहा होगा। फैक्टोरियल 4 को यदि हम 10 से डिवाइड करें तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब क्या आ गया? 4 तिया 12, 12 दूनी 24। मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर प्लस का 4 मिलेगा। ये भी प्लस का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्या यही होता है दोस्त फैक्टोरियल 5? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होता है। मुझे ये बताइए, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, 5 और 2 मिलाकर कितना बनेगा? 5 दूनी 10, 10 मिलेगा। मतलब फैक्टोरियल 5 में यदि हम 10 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर पता है प्यारी क्या आएगा? आप कहेंगे सर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इनका जब गुणा करोगे तो 5 चौके 20, यदि 20 आ गया है, किसी भी संख्या का 20 में गुणा करें तो हमारे पास क्या आएगा? इकाई का अंक 0 ही आएगा। और किसी संख्या के अंत में यदि 0 आ जाता है तो वह 10 से विभाज्य होती है कि नहीं दोस्त? आप कहेंगे सर बिल्कुल होती है। मतलब फैक्टोरियल 5 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, शेषफल 0 आएगा। मुझे ये बताइए क्या फैक्टोरियल 6 में 5 और 2 होगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि जब फैक्टोरियल 5 में है तो फैक्टोरियल 6 में भी रहेगा। फैक्टोरियल 6 कहां से स्टार्ट होगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। 5 और 2 मिला के क्या बनेगा दोस्त? 10। और 10 में किसका डिवाइड हो जाएगा? 10। मतलब यहाँ पर भी शेषफल क्या आने वाला है? 0। यहाँ से जितने भी फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10 और यहाँ तक इनफाइनाइट भी होता तो भी दिक्कत नहीं थी। फैक्टोरियल कहाँ तक? 100 तक, सभी के सभी शेषफल क्या आ जाएंगे? 0 0 0 0 0 आ जाएंगे। इतनी बात समझ गए? मतलब ये हमारे अब कोई का काम, यहाँ से कोई काम नहीं है हमारा, बस हम इन पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्त कितना शेषफल मिल चुका हमें। इसको जोड़ जरा, कितना हो जाएगा? 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। ये तो निपट गया है ना? 3 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। मतलब इतनी बड़ी संख्याओं में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 100 में अगर हम 10 का डिवाइड करें तो कितना आता है रिमाइंडर दोस्त? प्लस का 3 आता है। आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। 6 4 कितना हो गया? 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। 13 में यदि हम 10 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। उम्मीद है समझ में आई होगी बात। चलिए आगे देख ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, इसको हम कर ले रहे हैं। मैंने कहा फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है और 1 में अगर 100 का डिवाइड करें तो दोस्त हमारे पास 1 ही आने वाला है। क्या आएगा दोस्त? हमारे पास प्लस का 1 आने वाला है। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बहुत छोटी सी बात थी, ये हमको क्लियर हो गई है। फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है? तो 2 into 1 होता है। यदि 2 में हम 100 का डिवाइड करेंगे दोस्त तो हमारे पास प्लस का 2 आएगा। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है? तो 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। और यदि हम 6 में 100 का डिवाइड करेंगे
दोस्त हमारे पास कितना मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से मैं ये गोले गोले हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 3। ठीक है, अब क्या आएगा दोस्त हमारे पास, तो यह आएगा हमारे पास फैक्टोरियल 4। कितना आएगा, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, तो हमारे पास होता है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखना दोस्त, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं हम, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यही लिखेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही लिखेंगे। और यहाँ तक रिमाइंडर कितना आ गया, तो ये आ गया 6, 6 चौके कितना हो गया हमारे पास 24। 24 में यदि हम 100 का डिवाइड करें दोस्तों, हमारे पास रिमाइंडर 24 ही आएगा। कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आप कहेंगे नहीं सर कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, हमने कर लिया है। अब आएगा फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यही लिखेंगे दोस्त। आप कहेंगे सर यही लिखेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 4 तक रिमाइंडर कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 24 आ गया। 24 पंजे कितना होता है, तो ये होता है हमारे पास 120। 120 में दोस्त यदि हम 500 का भाग लगाएं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या देगा दोस्त, फैक्टोरियल 5 जो रिमाइंडर देगा वो हमें देगा 20। क्या इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। फैक्टोरियल 6 की यदि मैं बात करूं दोस्तों, फैक्टोरियल 6 कैसे लिखेंगे हम, फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 को हम लिखेंगे 6 इंटू फैक्टोरियल 5, यही लिखेंगे। और फैक्टोरियल 5 तक रिमाइंडर कितना आ चुका है दोस्त, हमारे पास 20 है। 20 का यहाँ पे गुणा करोगे तो हमारे पास आएगा, ये कितना मिलेगा हमको, 120 देगा। कितना देगा, 20 6 दूनी 12, 120। 120 में यदि दोस्त हम कितने का डिवाइड करें, 100 का डिवाइड करें, तो हमारे पास कितना आएगा, 20 ही आएगा। यदि फैक्टोरियल 6 में हम 100 का डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। फैक्टोरियल 7 को कैसे लिख सकता हूँ दोस्त, मैं तो इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 ये समझ गए? आप कहेंगे बिल्कुल सर समझ गए। मैंने कहा यदि हम 7 इंटू फैक्टोरियल 6 में किसका डिवाइड करें, 100 का डिवाइड करें, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका डिवाइड करने पर कितना आ चुका था, आप कहेंगे सर 20। इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 दूनी 14। 140 में यदि हम 100 का भाग दें तो दोस्त रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 7 में यदि हम 100 का डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर मिलने वाला है 40। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे बंधु किसी को भी, और नहीं हो रही होगी। ठीक है, ये सवाल समझाने में बस बड़ा लग रहा है दोस्त, क्योंकि 100 मायने रखता है, 100 मायने रखता है। ठीक है, 100 का डिवाइड कर रहे हैं आप। फैक्टोरियल 8 का मतलब कितना होता था, आप कहेंगे सर 8 इंटू फैक्टोरियल 7, यही होता है दोस्त। बिल्कुल होता है। फैक्टोरियल 7 तक वैल्यू कितनी आ चुकी था, आप कहेंगे सर सिंपल हो गया है 40, यहाँ पर 8 चौके हो गया 32, 320। 320 में यदि दोस्त हम 100 का डिवाइड करें तो फिर से वही आएगा। फैक्टोरियल 8 में यदि हम डिवाइड करें 100 का दोस्त, हमारे पास आएगा 20। कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 ना। फैक्टोरियल 8 में हमने अगर 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 20। क्लियर है दोस्त? आप कहेंगे सर क्लियर है। फैक्टोरियल 9 की यदि मैं बात करूं दोस्तों, फैक्टोरियल 9 को हम कैसे लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 9 को लिखेंगे दोस्त हम 9 इंटू फैक्टोरियल 8, यही लिखेंगे प्यारे। ठीक है, अगर कैलकुलेटर मिस्टेक हो जाए दोस्तों इसको इग्नोर कर दीजिए, आप अपने हिसाब से सही कर लीजिए। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेटर मिस्टेक। ठीक है, फैक्टोरियल 8 मतलब कितना रिमाइंडर मिला है, 20, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। 9 दूनी 18 मतलब कितना हो गया है, 180। 180 हो गया। 180 के नजदीक क्या रहेगा, तो आप कहेंगे सर 200 रहेगा। ठीक है, फैक्टोरियल 9 में अगर भाग देंगे तो हमारे पास आएगा नेगेटिव माइनस का 20 रिमाइंडर आएगा। समझ गए ना, क्योंकि 180 है। आगे जाओगे तो 200 आएगा, 200 में 100 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यदि 200 में 100 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा दोस्त वो कैसा मिलने वाला है, नेगेटिव रिमाइंडर मिलने वाला है। क्लियर हो गया होगा। फैक्टोरियल 10 की मैं बात करूँ दोस्त तो आएगा क्या, तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 10 आएगा 10 इंटू फैक्टोरियल 9। कितना होगा, 10 इंटू फैक्टोरियल 9, यही होगा दोस्त। 10 इंटू फैक्टोरियल 9 आएगा। और फैक्टोरियल 9 का रिमाइंडर कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे सर 20 आ गया, माइनस का 20। ठीक है, इसमें हमें डिवाइड करना है 100 का, तो दोस्त एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। या ऐसा करूं माइनस का 200 हो जाएगा। माइनस के 200 में यदि दोस्त हम 100 का डिवाइड करें तो किस में आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। क्या आएगा दोस्त, ध्यान रखना, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 है ना। माइनस का आएगा तो ये नेगेटिव रिमाइंडर, सॉरी 0 जो है ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 10 से क्या शुरू हो जाएंगे दोस्त, 0 शुरू हो जाएंगे। फैक्टोरियल 11 की बात करूं मैं तब भी उसमें 0 आएगा। फैक्टोरियल 12 की बात करूं तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि हर कहीं फैक्टोरियल 10 छुपा होगा। हर कहीं क्या छुपा होगा दोस्त, फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 आने पर ही क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो रहा है। जब उसके बाद हर एक कंडीशन में फैक्टोरियल 10 छुपा होगा, फैक्टोरियल 10 छुपा होगा, इसके बाद जो रिमाइंडर आएंगे वो कैसे हो जाएंगे दोस्त, 0 0 0 0। फैक्टोरियल 100 तक भी क्या हो जाएंगे, 0। मतलब हमारा बस काम यहाँ तक है, पिछले सवाल तक हमारा काम यहाँ तक है। इनकी आवश्यकता नहीं है तो इनको इरेज करे दे रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको हल करते हैं। जो चीज निपट रही है उसको निपटा देंगे। ठीक है, सब प्लस प्लस में है, ये प्लस का 20, ये माइनस का 20, अभी निपटा दो इसको। इनको सॉल्व करो जरा। 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 40 80, 80 हो गया है। 80 में यदि दोस्त हम
ये हो जाएगा दोस्त हमारे पास 104। कितना होगा? 104। मैंने कहा 104 में यदि आप 100 का भाग दे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 4 मिलेगा। तो यहाँ इतने पूरे को हमने सॉल्व कर दिया तो कितना हो गया? 4। एक बार और चेक कर ले रहे हैं। 20, 40, 60, 80 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 एक्स्ट्रा बचेगा हमारे पास। कितना मिलेगा? यहाँ पर 4 मिलने वाला है। समझ गया ना दोस्तों? यहाँ पर 4 मिल गया। ये कितना होगा? 6, 4, 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12, 12 और 1 कितना हो गया है? 13। मतलब इसमें हम यदि दोस्त इतने पूरे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 100 तक यदि हम डिवाइड करें, हमारे पास रिमाइंडर कितना आने वाला है दोस्त? हमारे पास प्लस का 13 आने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया, आ गया है। चलिए दोस्त, अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे के क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यहाँ पर कितना बचेगा रिमाइंडर? हमारे पास 13 बचेगा। क्लियर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्त। देखिए टाइप यहाँ पर 3 लग गया है। अब हमारे पास क्वेश्चन थोड़े से हटके आने वाले हैं। अभी तक हम देख रहे थे नॉर्मली जोड़ना, घटाना या गुणा भाग के क्वेश्चन थे दोस्त। देखिए अब लेकिन किस में आने लगे हैं? पावर में आने लगे हैं। किस में आ रहे हैं? पावर में आ रहे हैं। मैं इसको पहले समझाऊंगा, इसका बेसिक समझाऊंगा, फिर इसके बाद हम ऐसे क्वेश्चन को फटाफट करेंगे। बेसिक समझते हैं दोस्त। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्या? मैंने आपसे जैसे कहा 21 की पावर में 7 करूँ, 21 की पावर में कितना करूँ? 7 करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर सॉरी 22 की पावर में 7 करूँ तो रिमाइंडर कितना तक आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 आएगा। मैंने आपसे कहा 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 ये करूँ मैं, और यहाँ पर कितने का डिवाइड करूँ? सॉरी 22 लिखना है दोस्त। यहाँ पर 22 इंटू 22 इंटू 22 करूँ मैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 22 में यहाँ पर 7 का डिवाइड करोगे तो प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1, तो आंसर कितना आ गया? इन सभी का मल्टीप्लाई होना है तो प्लस का 1 आ गया है। मैंने कहा आपसे 22 इंटू 22 गुणा 22 गुणा 22 गुणा 22 गुणा 22 ये करूं और इसमें मैं 7 का डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहेंगे सर बार बार क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1, यहाँ प्लस का 1, सब नहीं प्लस का 1, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 ही रिमाइंडर आएगा। तो दोस्त मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अगर सिंगल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिंगल हो तो कोई समस्या नहीं है। जैसे यहां पर था ये 1 2 3, ये 3 बार लिखा था तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे 22 की पावर 3 डिवाइड बाय 7। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते थे, क्यों नहीं लिख सकते हैं? ऊपर वाले को ऐसा लिख सकता हूं मैं 3 बार 22 आया है तो 22 की घात 3/7 आप कहेंगे सर लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पर मैंने कहा 22 में यदि आप 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 1। कितना आएगा? प्लस का 1। प्लस का 1 आ गया रिमाइंडर। 22 में एक बार भाग देने पर प्लस का 1 आ गया है। ऐसा कितनी बार है? 3 बार है। 3 बार आपस में गुणा होगा 1 का तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? प्लस का 1 मिलने वाला है। भाई बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्त, ठीक है। ये कितनी बार लिखा है? 22 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता था 22 की पावर 6 डिवाइड बाय 7। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते थे। इसको थोड़ी देर के लिए कोष्टक में पैक करो। 22 में अगर 7 का भाग दे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? प्लस का 1। प्लस के 1 के ऊपर पावर कितनी लगी है? 6। यदि इसका हम प्लस का 6 बार आपस में गुणा करें तो दोस्त हमारे पास कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक का गुणा हम 6 बार आपस में करें तो कितना आएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रही है। मैंने आपसे कहा 22/7 की घात 50,000, 22/7 की घात 50,000, इसका रिमाइंडर बताइए क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 50,000 नहीं 50 करोड़ 50 अरब आ जाए, आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। 22 में मैंने कहा 7 का भाग लगाओ तो कितना आएगा रिमाइंडर? तो आप कहेंगे सर प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 के ऊपर 50 करोड़ की घात हो 50,000 की घात हो, रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्या ये बात आपके दिमाग में गई? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल दिमाग में हमारे अंदर चली गई है और हमने ताला डाल के चाबी को बाहर फेंक दिया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चाबी अपने पास रखो लेकिन ताला डाल के रखो, ठीक है। ये समझ में आ गया? आप कहेंगे सर समझ में आ गया। एक छोटी सी बात बताइए, मैंने कहा +1 की पावर हम कुछ भी लगाएं, 1 लगाएं चाहे 2 लगाएं चाहे 50 लगाएं, आंसर क्या आता है? तो आप कहेंगे सर 1 ही आता है, आंसर 1 ही आता है। लेकिन दोस्त मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि -1 की पावर यदि हम 1 लगाएं तो आंसर क्या आता है? -1। मैंने कहा -1 की पावर यदि हम 2 लगाएं तो आंसर क्या आता है? इसका मतलब है -1 -1, 2 बार माइनस का माइनस में गुणा हो रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया। मैंने कहा माइनस की पावर यदि हम 3 लगाएं तो आएगा क्या? तो आप कहेंगे सर -1 का आपस में 3 बार गुणा हो रहा है ना, जो माइनस में चाहिए रहते हैं उसको कोष्टक में रखते हैं।
3 बार गुणा हो रहा है इस तरीके से। तो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस पर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 का 3 बार गुणा होगा तो 1 ही आएगा। जैसे ही हम पावर कितनी करते हैं, 4 करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर क्या देगा, +1। क्यों? क्योंकि वो माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 फिर गुणा माइनस का 1 फिर गुणा माइनस का 1, 4 बार आपस में है, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। एक बात याद रखना दोस्त, यदि -1 की पावर सम है, यदि -1 की पावर क्या है, सम है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, +1 आएगा। यदि -1 की पावर कौन सी है दोस्त, विषम है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर -1 आएगा। इस चीज की आप हमेशा ध्यान रखना। देखना, विषम पावर -1, सम पावर +1, विषम पावर -1, सम पावर +1। समझ में आ गई होगी मैंने क्या कहा। आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैंने कहा -1 की पावर 50, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर +1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये पावर कौन सी है, सम है। मैंने कह दिया -1 की पावर 91, आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर -1 आएगा। क्यों? क्योंकि पावर कितनी है, विषम है। मैंने कहा -1 की पावर 5000, आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 5000 एक सम संख्या है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, +1। मैंने कहा माइनस की पावर 3 5 6 7 8 8 1, इसकी घात, इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर ये विषम संख्या है, और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया है। सवाल एक तरीके से और बन सकता है, वो कहेगा 20/7 की घात 5, इस तरीके से। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, चलो 4 कर लो, 20 की घात कितना हो जाएगा, 4/7 में आपको भाग देना है और शेषफल पता करना है। तो मुझे ये बताइए दोस्त, यदि 20 में हम 7 का भाग दें तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, हमें नहीं, मतलब नेगेटिव जरूर ढूंढ सकते हैं। 7 या 21, मतलब 20 से आगे हो रहा है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1। अब मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूँ कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला, पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकाला। पिछली क्लास में मैं पूरी जानकारी देकर आ चुका हूँ। यदि आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, इससे पहले पुरानी वीडियो को देखकर जरूर आए, तभी आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली हैं। अब यहाँ पर -1 की पावर कितनी लगी है, 4, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, +1। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आप कहेंगे सब बेहतरीन तरीके से हमको ये समझ में आ गया है। मैंने कहा 20/7 इस तरीके से, और 20 की घात लगी है दोस्त यहाँ पर 35, कितनी लगी है, 35। ध्यान रखना कौन सी पावर है, विषम पावर है। ये कौन सी पावर है, विषम पावर। ठीक है, मुझे ये बताइए 20 में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, तो आप कहेंगे सर -1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है -1, नेगेटिव रिमाइंडर आता है। अगर -1 के ऊपर दोस्त 35 की पावर लगी है जो कि विषम है, तो आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे सर -1 ही आएगा। क्या रिमाइंडर माइनस में हो सकता है, आप कहेंगे सर नहीं हो सकता। जब रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता, नेगेटिव रिमाइंडर दे रहा है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे सर 7 में से 1 घटा दो तो कितना मिलेगा, 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसमें से घटाया दोस्त हमने, 7 में से कितना घटा दिया है, 1 घटा दिया है, नेगेटिव रिमाइंडर घटा दिया है, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है, 6 आ गया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारे क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से थे। क्या अब हम इस क्वेश्चन को फटाक से कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं। 22 में यदि हम 7 का भाग दें तो 7 होता है हमारे पास कितना, 21, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर 1 बच गया, और पावर सम हो विषम हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। शेषफल इसका क्या आएगा, 1 आएगा। इसका शेषफल क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भी 22 में आप 7 का भाग दोगे तो 7 या 21, रिमाइंडर बचा 1, इसकी पावर कितनी लगी है, 435, तो यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देख ले रहे हैं। नेक्स्ट वही है, अभी मैं समझा कर आया हूँ वैसा ही है। 20 में यदि हम 7 का भाग दें तो 7 या 21, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ध्यान रखना हम वही अभी सवाल ले रहे हैं जिनसे क्या होता है, जैसे ये 7 का मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल से एक कम, या तो 7 के मल्टीपल से एक कम हो, या 7 के मल्टीपल से एक अधिक हो, उन सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं, और वही मैंने उठाया। जैसे देखना 7 का मल्टीपल कितना है, 21, 7 का मल्टीपल कितना है, 21, तो हम आसानी से कर सकते हैं यदि 22 में भाग दे रहे हो हम 7 का, और हम आसानी से कर सकते हैं यदि हम 20 में भाग दे रहे हो 7 का। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन में डिफरेंस कितना बनेगा, 1 बनेगा। समझ गए हैं ना? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है गुरुजी, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्त पूरा समझ में आएगा, निश्चिंत रहें आप। मैंने कहा यहाँ पर देखना 20 में आपने भाग दिया 7 का, तो कितना आ गया, -1 आ गया। पावर कौन सी लगी है, तो आप कहेंगे सर सम लगेगी, सम लगी है, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, +1 आएगा। समझ गए हैं ना? मैंने कहा 20 की घात 339 में 7 का भाग लगाओ तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप कहेंगे सर
माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर आ गया। सम पावर कौन सी लगी है, तो आप कहेंगे सर जी विषम लगी है। और जब पावर विषम लगी होती है दोस्त तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या आएगा, -1 की पावर 339 है, तो आंसर आएगा -1। -1 कभी रिमाइंडर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालोगे, नेगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालोगे, 6 में से 1 घटा 7 में से 1 घटा दो तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। आई बात समझ में, आनी ही चाहिए, आ गई होगी दोस्त। देखिए अब इसको करके देख ले रहे हैं। मैंने कहा 35 का दूनिया यदि हम 2 बार पढ़े तो कितना आएगा, 70। 35 का दूनिया 2 बार पढ़ेंगे 70, और ये हमारे पास है 69। तो रिमाइंडर क्या रहेगा, आप कहेंगे सर -1 रहेगा। -1 रिमाइंडर हो गया। पावर कौन सी लगी है दोस्तों, विषम लगी है। विषम पावर लगी है तो हमारे पास आएगा क्या, -1। माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है तो कैसे लिखेंगे हम, प्लस में निकालेंगे। 35 में से कितना हटा देंगे, 1, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 34। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 69 की घात 321 में यदि हम 35 का भाग लगाएं मेरे दोस्त, तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारे पास 34 आएगा। क्लियर हो गया ना, शेषफल 34 आएगा। यहाँ पर क्या रहेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर रिमाइंडर -1 आएगा। पावर लगी हुई है सम, और यदि सम पावर लगी हो दोस्तों सीधा सीधा ये -1 की पावर सम है, तो हम यहाँ पे सीधा आंसर लिख देते हैं सम। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करके दिखाइए दोस्त। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 नाम 81 हो गया। रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस का 1 मिलेगा। पावर कितनी लगी है, तो 432 की लगी है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सम हो चाहे विषम हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1 आ गया है। +1 की पावर कितनी भी हो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले रहे हैं दोस्तों, जैसे यही सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर 87 में यदि हम 11 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास आता है 11 8 88। 11 8 88 मतलब रिमाइंडर कैसा आ गया है, -1 आ गया है। पावर कौन सी लगी है, सम लगी है। पावर यदि सम लगी है दोस्तों हमारे पास आंसर जो आएगा वो प्लस का 1 आएगा। ये बात मैं बार बार समझा रहा हूँ। 11 8 होता है 88। पावर रिमाइंडर क्या रहेगा दोस्त हमारे पास, यहाँ पर -1 रहेगा। -1 रहेगा। पावर कौन सी लगी है, तो आप कहेंगे गुरुजी विषम लगी है, और विषम पावर लगी हो तो रिजल्ट हमारा -1 आता है। -1 कभी रिमाइंडर हम नहीं लिख सकते हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 11 में से 1 घटा दो प्यारे, तो 10 आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपको भली भांति ये चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए इस वाले सवाल को देख ले रहे हैं दोस्त। अभी तक तो सिंगल दिया था, अब हमको मिक्स करके सवाल दे दिए हैं। मिक्स करके सवाल हो सकता है प्लस में आ जाए, माइनस में हो जाए, गुणा में आ जाए, किसी में भी आ जाए, आप बड़ी आसानी से इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना लिखा हुआ है, 39 की पावर 341 इंटू 65 की पावर 416 में हमें डिवाइड करना है दोस्त 8 का। तो कैसे करेंगे प्यारे, 39 में हम भाग लगाएंगे 8 का, तो कितना आएगा हमारे पास, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं दोस्त, ठीक है, आप कहेंगे सर आ जाएगा। पावर कितनी लगी है, तो आप कहेंगे सर 341 की पावर लगी है। 341 की पावर लगी है, ये बेसम है, मतलब रिमाइंडर क्या रहेगा, -1। -1 रिमाइंडर हम नहीं लिखते हैं, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 7। ये पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा यहाँ पर करने से। क्या आपको ये बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। इस तरीके से अगर नहीं करना चाहो तो दूसरा तरीका भी है, छोड़ो इसको। यहाँ पर इसको -1 हो गया रिमाइंडर, यहाँ पर 341 हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। आप यहाँ पे इस तरीके से लिख लो। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 8 रिंग होता है हमारे पास 64, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 ये पावर सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हमने कोष्टक के बाहर लिख लिया है प्लस का 1। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 आएगा, लेकिन 1 ऋण का है 1 धन का है, तो हमारे पास ऋण का 1 आ जाएगा। ऋण का 1 कभी नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 8 में से 1 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले मैं जो कर रहा था उस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। कैसे करते, नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया है, -1, तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? क्यों, क्योंकि 341 में मतलब -1 आएगा, यहाँ पर तो प्लस का 1 ही रहेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही आ जाएगा। समझ गए होंगे कैसे किया है मैंने, आगे देख ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को फटाफट निपटाएंगे हम, ठीक है। 17 17 छिंग कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 102 होता है। रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। पावर कौन सी लगी है, तो आप कहेंगे सर विषम, मतलब माइनस का 1 ही रहेगा। ऐसे लिखते जाना है। यहाँ पर कितना होता है, 17 85 मतलब प्लस का 1 आएगा। रिमाइंडर पावर कितनी भी लगी हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर प्लस का 1 लिख देंगे हम, है ना। 17 85 17 छिंग 102, 17 सत्ते होता है हमारे पास 119, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 1, लेकिन पावर कौन सी लगी है, सम, इसलिए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इनका आपस में गुणा करना है। जब 1 का 3 बार गुणा होगा तो दोस्तों हमारे पास 1 ही आएगा। प्लस माइनस डिसाइड करो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस का 1। माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है, ध्यान रखना। आखिरी जो आंसर लिखते हैं हम पॉजिटिव रिमाइंडर ही लिखते हैं। तो 17 में से 1 घटाओगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 16। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 16 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी।
यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि दोस्त पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ्स मिलने वाली है। अब देखिए इतना बड़ा सवाल दे दिया, अब इसको कैसे करेंगे? तो हमें कुछ नहीं करना है। आपको पता है ना कि अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आखिरी के 2 अंक देख लो, उनमें भाग लगा के देख लो, अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो जो शेष बच रहा है वही शेष रहेगा। यहाँ पर भाग लगाओ, 25 में आप यदि 4 का भाग लगाओगे तो कितना शेष मिलेगा? 4 से 24, मतलब रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर प्लस का 1 मिलेगा। प्लस के 1 के ऊपर कितने भी पावर हो हमें फर्क नहीं पड़ता, इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 1 ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख ले रहे हैं। अब मुझे ये बताइए 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो आप कहेंगे सर सारे अंकों को जोड़ दो, यदि 9 से विभाज्य है तो वो 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। यदि जो कुछ बच रहा है वही रिमाइंडर रहेगा। तो करके देख ले रहे हैं हम यहाँ पर 4, देखना ये 4 और 2 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, बचा कितना? 1, तो यही रिमाइंडर है। अब 1 बचा, 1 की पावर कितनी भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। समझ में आ रही होगी आप बात? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ रही है। या फिर इसको ऐसा भी समझा सकता हूं मैं आपको कि अगर मैं करूं 4 3 2 0 धन 1, ऐसा लिख सकते हैं कि हम ऊपर वाले को? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 1 6 2, ऐसा भी है ना। ये बेस्ट है दोस्त, पर आपको अगर समझ में नहीं आया तो ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पावर कितनी भी लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें नहीं जा रहा है तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 9, इसकी पावर इतनी है तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। आसान था, कठिन बिल्कुल नहीं था। इसको देख ले रहे हैं। अब इसको कैसे करें मेरे प्यारे? इसको कैसे करें? पावर कितनी लगी है? 39, फैक्टोरियल 39, फैक्टोरियल 39। डिसाइड करो कि पहले तो सम होता है कि विषम होता है। देखना मुझे ये बताइए, अगर हम 20 में 7 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर रिमाइंडर मिलेगा माइनस का 1, क्योंकि 7 या 21, 20 से आगे, 20 से आगे मतलब नेगेटिव रिमाइंडर। अब ये आंसर यहाँ पर +1 आएगा या फिर क्या आएगा? -1 आएगा। +1 कब आएगा? जब यहाँ पर ये सम पावर होगी। -1 कब आएगा? जब विषम होगी। तो मुझे ये बताइए फैक्टोरियल 39 सम है कि विषम है? फैक्टोरियल 39 सम है या विषम है? ये सम है या फिर विषम है? तो आप कहेंगे सर ये सम है। कैसे सम है? ध्यान रखना, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2 × 1 मतलब 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 3 × 2 × 1 मतलब कितना होगा? 3 दूनी 6। मुझे ये बताइए आगे जाओगे फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल 2 छुपा है, फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 2 छुपा रहेगा, 4 भी है, फैक्टोरियल 5 में भी 4 रहेगा, 2 रहेगा। मतलब अगर किसी विषम संख्या में यदि हम एक सम संख्या का गुणा कर दें तो वो ऑटोमेटिक सम संख्या हो जाएगी। और फैक्टोरियल 2 से लगाकर फैक्टोरियल अनंत तक जितनी भी संख्याएं रहेंगी वो सभी की सभी कैसी हो जाएंगी दोस्त? सम संख्याएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। इसमें कोई दो राह नहीं है, सिर्फ फैक्टोरियल 1 ही क्या रहेगा? विषम रहेगा। मतलब ये हमारा फैक्टोरियल क्या हो जाए? 39 सम संख्या हो गई है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? +1। इसको देख ले रहे हैं, रिमाइंडर क्या आएगा? -1। फैक्टोरियल जो 100 है वो कैसी संख्या है? एक सम संख्या है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इसका +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख ले रहे हैं हम। ये हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हल करते हैं। कोई बड़ी भारी बात नहीं है। यहाँ पर क्या रहेगा? +1। यहाँ पर चाहे +1 अगर हो जाए तो इसकी पावर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो हमें फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या आएगा? यहाँ पर +1। यहाँ पर भी क्या होगा? +1 आ गया। फैक्टोरियल 200 की पावर लगी है तब भी आंसर क्या आएगा दोस्त? यहाँ पर +1 आएगा। चलिए फटाफट चलिए, अब हमारा थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने टाइप थोड़े से बदल दिए हैं, इनको हम कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो मुझे प्यास लगी है, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर इसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। दोस्त ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, हमें थोड़ा सा रिवर्स जाना पड़ेगा। थोड़ा सा रिवर्स कैसे? जैसे मान लो ये क्वेश्चन थे तो हमने क्या किया था, हमने जितने भी क्वेश्चन देखे यहाँ पर दोस्त देखना, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था 20 था, तो हमें ये देखा कि यदि हम 7 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर जो ऊपर संख्या रहेगी वो या तो 7 के मल्टीपल से एक कम रहेगी या 7 के मल्टीपल से एक ज्यादा रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा, ठीक है, ये 9 के मल्टीपल से एक अधिक था, ठीक है, या तो कम रहेगा या तो एक अधिक रहेगा 9 के मल्टीपल से। यहाँ पे देखिए 4 के मल्टीपल से एक क्या हो गया? या अधिक। 4 का मल्टीपल मतलब ये हो जाएगा 1024 में कितने का भाग जाता है? 4 का, प्लस एक्स्ट्रा 1 हो रहा है, ठीक है। तो हम तभी यहाँ पर इस चीज को अप्लाई कर सकते थे जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या के मल्टीपल से एक कम हो या मल्टीपल से एक अधिक हो। मल्टीपल मतलब दुनिया, दुनिया से कम हो या अधिक हो, तभी हम ऐसे सवालों को हल कर पा रहे थे। देखिए दोस्त, टाइप चेंज हो चुका है और यहाँ पर अब ऐसे सवाल दिखने लगे हैं। हमने पिछले सवाल देखे हैं दोस्त, हमने क्या देखा था कि जैसे मान लो हम 7 का भाग दे रहे थे तो ऊपर हमें जो भी संख्या मिल रही थी वो 7 के मल्टीपल से या तो एक अधिक थी या 7 के मल्टीपल से एक कम थी।
ठीक है। और भी देखे हमने, जैसे पिछले सवाल हमने यहाँ पर देखे थे दोस्त, जैसे यही सवाल था, ये सब 7 के मल्टीपल से एक कम और एक अधिक थे, ठीक है नहीं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल थे ये, ठीक है। चला गया है थोड़ा सा, ठीक, जैसे यही थे हम यहाँ देख रहे हैं। देखिए ये वाली जो संख्या है वो क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर ये 9 के मल्टीपल से एक अधिक है। कैसे अधिक है? जैसे मान लो 4300 मैंने लिखा 20, और ये मुझे बताइए क्या 9 का मल्टीपल है? आप कहेंगे सर 9 का मल्टीपल है ये, इसमें एक और जोड़ दिया तो 21 हो गया है, ठीक है। ये तो 9 के मल्टीपल से एक अधिक है। तो ऊपर जो संख्या मिल रही थी अभी तक, वो या तो हम जिस संख्या का भाग दे रहे थे उससे एक, उसके मल्टीपल से एक कम थी, या फिर एक अधिक थी। हमें इसी तरीके के सवाल देखने को मिले थे। और भी देख ले रहे हैं, जैसे यही संख्या देख लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2400, कितना लिखा हुआ है 25, 2400 1024 जो है वो 4 का मल्टीपल है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है, एक एक्स्ट्रा मिल रही थी, ठीक है। और पीछे अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो पीछे की बात करूं तो देखिए ये 17 छंग 102, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 17 के मल्टीपल से एक कम है। ये 17 के मल्टीपल से एक का देखे, और ये 17 के मल्टीपल से एक कम है। ऐसे ही हमको सवाल मिल रहे थे। लेकिन अब जो सवाल हमारे पास आए हैं दोस्त, यहाँ पर अब मैं इनकी बात करूं, जो सवाल हमारे पास आए हैं उनमें ऐसा नहीं है। उनमें हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी जिस चीज का हम भाग दे रहे हैं उसके मल्टीपल से या तो एक कम बनाना पड़ेगा या एक अधिक बनाना पड़ेगा। कैसे समझते हैं? जैसे मैंने कहा 2 की पावर 66/9 है, 2 की पावर 9 2/9 लिखा हुआ है। मुझे ये बताइए क्या 2 को हम 9 के नजदीक ले जा सकते हैं? क्या मैं इसको 8 या फिर 10 बना सकता हूं? आप कहेंगे सर 10 तो नहीं बना सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको 8 जरूर बना सकते हैं। अगर 8 कभी 8 से काम ना चले तो हमें एक काम करना पड़ेगा, 9 दूनी कितना हो गया 18। तो हम 8 को 2 को जो है वो या तो 19 बनाने का प्रयास करेंगे या 17 बनाने का प्रयास करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 2 को 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 की घात कितना होता है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 की घात 3, और इसके ऊपर कितने की पावर लगी? आप कहेंगे सर 66 की, 66 की लगी है। 66 में देंगे आप 3 का भाग तो कितना आएगा हमारे पास 22, कितना आने वाला है 222। हम घातांक का नियम पढ़े हैं, x की पावर m की होल पावर यदि हम n करें तो x का पावर m इंटू n होता है। इन दोनों का आपस में गुणा करो जरा, 22 तिया कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 22 तिया 66 होता है, मतलब हम बिल्कुल सही हैं। तो जब भी आपको ये वाली संख्या निकालनी है तो आप इस वाली पावर का भाग हमेशा इसमें दोगे तो ये मिल जाएगा। ये बात समझ पाए? आप कहेंगे सर समझ गए हैं। तो बटे कितना हो जाएगा 9। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर। क्या 2 की घात 3 को हम 8 लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 में यदि हम 9 का भाग दें प्यारे तो क्या आएगा हमारे पास? नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। -1 की पावर अगर आप 22 लगाओगे जो कि एक सम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? +1 आएगा। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देख ले रहे हैं हम, यहाँ पर 3 की पावर्स लिखी हुई हैं, कुछ 4 की 7 की पावर लिखी हुई हैं। जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम इनको यूज करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यही लिखा हुआ है 2 की पावर 65 डिवाइड बाई 9, मतलब इसको क्या करना है हमें 9 के मल्टीपल के एक कम या एक अधिक ले जाना है। तो आप कहेंगे सर इसको 2 की घात 3 बनाएंगे हम। 2 की घात 3 बनाओगे तो उसमें 2 की घात 3 का भाग, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3, बचा कितना दोस्त? 2 बचा। तो ध्यान रखना जो भी आधार है उसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। तो मैंने कहा दोस्त इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 2 की घात 23, 23 या कितना होता है? तो आप कहेंगे सर हमारे पास 63 होता है। गुणा कितना चल रहा है? 2 की घात 2, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। आप कहेंगे सर 63 और 2 कितना हो जाएगा 65, 2 की घात कितना हो जाएगा 65, मतलब हमने कुछ किया ही नहीं है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। कैसे लिखा है समझ जाएंगे आप लोग। एक बार और बता दे रहा हूं मैं आपको, हमें करना कुछ नहीं है दोस्त, हमें करना यह है कि 2 की पावर हमने क्या किया 3, क्योंकि हमें 8 बनाना था, हमें हमारा स्वार्थ छुपा हुआ था। इसके ऊपर कितने की पावर लगी 65 की, 65 में 3 का डिवाइड करोगे तो आएगा हमारे पास 21, रिमेनिंग बचेगा 2, तो उसको क्या करेंगे हम 2 की पावर जो भी आधार है उसके ऊपर हमेशा पावर रिमेनिंग रहेगी वो लिख देंगे। नीचे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 9 हो जाएगा। इसकी जगह तो हम 8 लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। पावर क्या जाएगा यहाँ पर? -1, जो रिमेनिंग आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। 8 में 9 का भाग दोगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पर पावर कौन सी है? तो विषम है, तो यहाँ पर आएगा -1। ये चीजें हम पिछली थोड़ी देर हम पहले सीख के आ चुके हैं। 2 की घात 4, 2 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 4, 4 का गुणा 1 में करोगे तो 4 आएगा, लेकिन क्या आएगा? ऋण का 4 आएगा। 9 में से 4 गया तो कितना मिलेगा दोस्त? हमारे पास 5 आएगा। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा रिमाइंडर। उम्मीद है समझ गए होंगे। क्या इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं? आप कहेंगे सर आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो आप लोग करके देख लेना दोस्त, आपसे ये बनना ही चाहिए, बनेगा ही। चलिए हम आगे बढ़ जा रहे हैं।
क्या इसको आप कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर, इसको हम 82 के नजदीक ले जाएंगे और इसको हम फटाक से कर लेंगे। करना ही है दोस्त, आप लोग कर लेना, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या इसको हम 81 या 82 बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 81 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे 81 दोस्त हम? तो आप कहेंगे सर 3 की पावर कितनी लगाएंगे हम? 3 की पावर कितनी लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर 3 की पावर लगा देंगे हम 4, तभी तो 81 होगा ना। फिर ऊपर कितना लगा हमारे पास? 74, 72 में डिवाइड करेंगे हम 4 का, कितनी बार जाएगा दोस्त हमारे पास? यह जाएगा 4 एकम 4, बचा कितना हमारे पास? बचेगा 3, 4 अट्ठे 32, 18 चौके 72। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं लिखेंगे। डिवाइड कितना हो जाएगा हमारे पास? 82, है ना। ऊपर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 81। रिमेनिंग क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर माइनस बनाएगा। 81 में 82 का भाग दोगे तो माइनस बनाएगा, क्योंकि 82 से विभाज्य है, ठीक है। 81 के आगे एक 82 संख्या है जो 82 से विभाज्य है। पावर कौन सी लगी? तो आप कहेंगे सर सम लगी। आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का बनाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे दोस्त, हम क्या करेंगे? 3 की पावर 4 कर लेंगे, है ना। इसमें 4 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, बचा कितना हमारे पास? तो आप कहेंगे सर 3, 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28, बचेगा कितना? 2। 3 की पावर कितनी लगा दोगे? 2। डिवाइड किससे करोगे? तो आप कहेंगे सर 82 से करेंगे। यहाँ पर 9 लिख लो आप लोग, फटाक से 9 लिख लिया। ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 81 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 81 में आप 82 का डिवाइड करोगे तो माइनस बनाएगा। पावर विषम लगी है तो आंसर क्या आएगा? -1। 9 का 1 में गुणा होगा तो 9 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। 82 में से अगर आप 9 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास? 73। ये हमारे पास क्या जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग कर लेंगे। इसको भी आप लोगों को करना है, इसको भी हालांकि बने तो कर लेना, मैं बताने वाला हूं इसको। इसको हम कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? 7 को क्या करना है दोस्त? 400 के मल्टीपल के आसपास ले जाना है। 400 के मल्टीपल से या तो एक कम ले जाना है या एक अधिक ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे हम, समझना। यहाँ पर हमने अभी कुछ चीजें पढ़ी हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने कहा 7 की पावर 4। 7 की पावर 4 मतलब कितना होता है? 2401 होता है। 2401 को हम ऐसा लिख सकते हैं दोस्त, 2400 धन 1। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या ये 4 का मल्टीपल बन गया है? आप कहेंगे सर 2400 में 400 का भाग चला जाएगा, 2401 लिखा है मतलब एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे? हमारे जो सवाल में था हम उसमें क्या करेंगे? इसकी पावर जो है वो कितनी लिख देंगे? 4 लिख देंगे, है ना। 7 की पावर 4 कर देंगे। पावर कितनी हो जाएगी? 400 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 100। डिवाइड किससे करना है दोस्त हमारे पास? 400। तो 7 की पावर 4 मतलब हम लिख सकते हैं 2401। 2401 में यदि हम 400 का भाग दें तो दोस्त हमारे पास क्या आएगा? प्लस का 1 आएगा। और +1 की पावर आपके पास 100 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 1। रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर आ जाएगा प्लस का 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। आप बेसिक्स तरीके से सारी चीजें आप सीखते जा रहे होंगे। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या इसको आप लोग कर लेंगे? आप कहेंगे सर ये हमारे लिए छोड़ दीजिए, इसको हम निपटा देंगे। अब देखिए दोस्त, अब थोड़े से हमारे पास टफ लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं। इनमें हमें क्या करना है? अब धीरे धीरे करके लेवल बढ़ता जाएगा प्यारे। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख के आए। इससे पहले अगर आप अचानक यहाँ आ गए हैं स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे नहीं, शुरुआत से इस वीडियो को देखें, तभी आपको चीजें समझ में आने वाली हैं। ये बात क्लियर हुई? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। हम अगर हमने ये सीखना है तो हम पुरानी वीडियो जरूर देख कर आएंगे। तो दोस्त देखिए, यहाँ पर होगा क्या, मुझे ये बताइए, क्या 2 को हम ऐसी पावर बना के 96 के पास ले आ सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या? जैसे हम सवाल देखते हैं, जैसे मान लो ये सिर्फ 2/96 होता, तो हमारा मन क्या करता है? इसको काटने का करता। याद करो, हमने काटने वाले सवाल भी किए। आप कहेंगे हाँ सर किए हैं, तो इसको हम काट ही देंगे। कैसे काटेंगे ध्यान रखना। ऊपर वाले को तो हम 2 की पावर 76 लिख देंगे। नीचे वाले को कैसे लिखेंगे हम? नीचे वाले को लिख सकते हैं हम 16 छक्का कैसे लिख सकते हैं? 96। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 48 दूनी 96 लिख सकते हैं क्या? या ऐसे कर सकते हैं 16 16 पंजे 80, 16 छक्का कितना होता है हमारे पास? 96। यही होता है ना दोस्त। तो यहाँ पर 6 को भी कैसे लिख सकते हैं? तो 3 गुणा कैसे लिख सकते हैं? 2। आप कहेंगे सर 16 को कैसे लिख सकते हैं? तो 16 को लिख सकते हैं दोस्त हम 2 की घात 4। कैसे लिख सकते हैं हम? 2 की घात 4। 2 की घात 4 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 2 की घात 4 और 2 की घात 1, मतलब 2 की घात कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। और ये 3 की घात कितना हो जाएगा? 1। 2 की घात 5 मतलब कितना होता है दोस्त? 32। 32 में यदि 3 का गुणा करें हम तो हमारे पास आएगा 96। समझ गए ना? मतलब 96 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त पता है? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। समझ पा रहे हैं ना? आप कहेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसको आधार समान हो तो घातें घट जाती हैं, मतलब यहाँ पर कट रहा है, ध्यान रखना। घातें घट रही हैं, इसका मतलब है कि हम काट रहे हैं। जैसे 2/2 होता है तो सी काट देते, हमने किससे काटा? सवाल को 2 से काटा। ऊपर 2 की पावर 5 हो, नीचे 2 की पावर 2 हो, तो हमने किससे काटा है? इसको ध्यान रखना, किससे काटा है? 4 से काटा है। इस बात को समझ गए?
आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। देखना ये 2 की पावर 76 है, ये 2 की पावर 5 है। इसको अगर आप काट दोगे मतलब 2 की पावर 5 से काटोगे मतलब 32 से काटोगे, इसमें कुल मिला के हम किसका भाग दे रहे हैं, 32 का भाग दे रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना। 2 की पावर 5 यहाँ से निपट जाएगा, यहाँ पर कितना मिलेगा तो आप कहेंगे सर 2 की पावर 76 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास 71 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3। ध्यान रखना हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त, 32 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे ये बताइए दो में यदि दोस्त हम 3 का भाग दें तो हमें क्या मिलेगा तो आप कहेंगे सर माइनस का 1 मिलेगा। पावर कितनी है दोस्त यहाँ पर तो विषम है, विषम है तो क्या आएगा हमारे पास माइनस में ही आएगा, और माइनस में रिमाइंडर नहीं लिखता तो कैसे लिखते हैं हम, 3 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 2। लेकिन हमें अभी इसमें किसका गुणा करना बाकी है तो आप कहेंगे सर 32 का गुणा करना बाकी है। इसमें 32 का गुणा कर देंगे दोस्त तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64। मतलब 2 की घात 76 को यदि हम 96 से भाग दें दोस्त तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है, 64 आने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, या फिर हम अगले क्वेश्चन में इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, इसको कैसे लिखेंगे तो 5 की घात 500 आप रहने दीजिए, नीचे वाले को निपटाएंगे हम। ऊपर 5 की घात 500 तो हम लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया है। नीचे को कैसे लिख सकते हैं तो आप कह सकते हैं सर इसके फैक्टर निकालेंगे तो 5 गुणा कैसे लिख सकते हैं 100, और 100 को भी कैसे लिख सकते हैं तो दोस्त हम 25 को भी कैसे लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। इस 25 को भी कैसे लिख सकते हैं 5 की घात 2, और 4 को कैसे लिख सकते हैं हम, 4 को थोड़ी देर के लिए मैं 4 ही रहने दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे लिख सकते हैं तो आप कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं हम 5 की घात 3 गुणा 4 की घात 1, ऐसे ही लिखेंगे ना, आप तो कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। इनको घटाओ जरा कितना मिलेगा तो आप कहेंगे सर ऊपर मिलेगा 5 की घात 497, इतना ही मिलेगा क्योंकि 3 कट गया, नीचे कितना हो गया है 4। ध्यान रखना हमने सवाल को किससे काटा है, 5 की घात 3, 5 की घात 3 अर्थात हमने इस सवाल को 125 से काटा है। जो भी आंसर आएगा उसमें हम 125 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 5 में यदि दोस्त मैं 4 का भाग दूं तो कितना मिलेगा 1, 1 के ऊपर कितने की घात है 497, मतलब यहाँ पर 1 ही आएगा। क्या एक आंसर रहेगा, आप कहेंगे नहीं सर अभी इसमें 5 की घात 3 मतलब 125 का गुणा करना है, तो 125 का गुणा किया दोस्त हमारे पास कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। समझ पाए दोस्त आप लोग ये, आप कहेंगे हाँ सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया है मेरे प्यारे तो इसको आपको करना है, इसको आपको करना है, आप लोग करना, ठीक है, बनेगा। इसको भी आप करोगे, ऐसे ही करना है, ठीक है, कैसे करना है आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। इसको भी करना है, ये भी आपसे बनेगा, उम्मीद करता हूं बिल्कुल बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 कट जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा 5 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 चौके 36 मतलब यहाँ पर 9 निपट जाएगा, ये भी आपको करना है प्यारे, ठीक है, ये भी आपको करना है, करना ही है, ध्यान रखना है, इनका आंसर फटाफट बताना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास कितना हो गया है, ये तो अपने पास पावर ही वाला आ गया है, क्या हम इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 244 लिखा है, ये हमारे पास 243 बनाएंगे हम। तो क्या करते थे दोस्त, यहाँ पर पावर वाले सवाल हैं, आप लोगों को पिछली ये थोड़ी देर पहले मैं आपको बताकर आया हूं, जैसे ये वाले सवाल है, ये इनको हम करके आ चुके हैं दोस्त, इस टाइप के सवाल है, ये इस टाइप के सवाल है, इस टाइप के सवाल है, उनको आप करना है ना। उम्मीद करता हूं कि आपसे ये बन जाएंगे। कौन से वाले, ये वाले सवाल जो हम अभी करके आए हैं, ठीक है, ये इस टाइप के सवाल आप लोग खुद से करेंगे कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल करेंगे, हम हमसे ये बन जाएंगे क्योंकि हम ये पिछली पढ़ के आए हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की घात कितना करेंगे तो 343,000, 3 की घात कर देंगे हम 5, 3 की घात 5 का मतलब कितना होता है 243, 243 हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं इसको, 3 की घात 5 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास 243, इसमें 5 का भाग दोगे तो कितना जाएगा हमारे पास 5 25 बचा 1 हमारे पास, तो कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास, ये हो गया 5 25 बचा 1, तो कितना होगा ये हमारे पास 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया है, बचा कितना हमारे पास 3, तो 3 बचा है हमारे पास, 3 बच गया है, तो क्या करेंगे 3 की घात कितनी लगा देंगे हम 3 लगा देंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 244 हो गया है, यहाँ पर इस पूरी की जगह क्या लिख सकते हैं हम 243 लिख सकते हैं, आप कैंसिल लिख सकते हैं, रिमेनिंग क्या आएगा -1 पावर सामने तो यहाँ पर प्लस का बना जाएगा, यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 9 होती है 27, इसका आंसर 27 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग करोगे 4 को 7 को ले जा सकते हैं हम 343 के आसपास, और ये लिखा होगा 344, इसको आप लोग कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साइक्लिसिटी, या जिसको हम बोलेंगे चक्रीयता। अभी तक हमने जो सवाल किए हैं उसी तरीके से हम इन सवालों को भी कर सकते हैं, उसी तरीके से हम इन सवालों को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ध्यान रखना, जैसे ये लिखा हुआ है 3 की घात 9/5, हमें ऐसा करना है दोस्त कि 3 की पावर 3 को हम 5 के फैक्टर के आसपास
5 के मल्टीपल के आसपास ले जाएं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। यदि 3 की घात हम 2 कर दें तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, तो हम इसके आसपास ले जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं दोस्त, हम 3 की घात 2 लिख सकते हैं कि ऊपर कितने की पावर है 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 2, 2 चौके हो जाएगा 8, बचेगा 1, तो 3 की घात कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही होगा? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होगा। 3 की घात 2, ठीक है, की घात 4 करोगे, 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 9 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख दीजिए। 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, रिमेनिंग क्या आएगा -1, पावर समय तो क्या आ जाएगा +1। यहाँ पर 3 है, 3 का गुणा 1 में होगा तो हमारे पास 3 आएगा। मतलब इस वाले सवाल में इसमें अगर हम 5 का भाग दें तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। एक तरीका ये हो गया है प्यारे। दूसरा तरीका और है जो हमें आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिसिटी। जिसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी या चक्रीयता। चक्रीयता या साइक्लिसिटी क्या है, उस चीज को दोस्तों हम अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर आधारित सवाल करेंगे। ये महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि आगे चल के इन पर आधारित कुछ हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्यास लगी है, मैं फिर से पानी पी के आता हूँ, इसके बाद हम फटाक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। साइक्लिसिटी मतलब क्या हो कि हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 3 की घात 1 करके देखा, इसमें लगाया हमने 5 का भाग, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 3 मिलेगा। मैंने कहा 3 की घात 2 कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 9 होता है। और 3 की घात इसमें हम क्या करेंगे, यदि 5 का भाग लगाएंगे दोस्त, मैंने कहा 9 में 5 का भाग लगाओ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे सर -1 मिलेगा। या फिर दो चीजें मिलेंगी रिमाइंडर, या तो क्या मिलेगा हमें 4 मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा -1 मिलेगा। इस बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ रहा है। या तो हमें यहाँ पर 4 मिलेगा रिमाइंडर, या फिर क्या होने वाला है यहाँ पर -1 मिलने वाला है। तो मैंने कहा जैसे ही आपको यहाँ पर -1 रिमाइंडर मिल जाए तो प्लस का 1 रिमाइंडर आपको कहाँ मिलेगा पता है ना दोस्त? आप कहेंगे सर 3 की पावर 4 पे। आपको नहीं पता है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, 3 की पावर 4 पे प्लस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। और जहां पे प्लस का 1 रिमाइंडर मिल जाए वही साइक्लिसिटी है। कैसे हम समझेंगे? 3 की घात 3 करें तो 3 की घात 3 मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 27। 27 में 5 का भाग देंगे दोस्त, 5 25 कितना आएगा हमारे पास? यह आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना बचेगा? 2 मिलेगा। क्लियर हो रहा है? आप कहेंगे सर क्लियर है। 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 81। 81 में दोस्त यदि हम 5 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे सर 1। जहां पर रिमाइंडर 1 आ जाए वही साइक्लिसिटी है। मतलब ये है आप लोग साइक्लिसिटी समझ गए? आप कहेंगे हाँ सर समझ गए। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। जहां पर जिस पावर पर रिमाइंडर क्या आ जाए, डिवाइड करने पर 1 आ जाए, वही साइक्लिसिटी होगी। और जहां पर हमें माइनस मिल जाए उसकी डबल पावर पर क्या मिलेगा हमको? हमेशा प्लस का 1 मिलेगा रिमाइंडर। इस चीज को आप समझ गए? आप कहेंगे हाँ सर समझ गए। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई है? तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 4 में हम 5 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर 1 मिल रहा है। तो यही इसकी साइक्लिसिटी हो गई है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। मैंने कहा इसको ऐसा लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिया हमने, यहाँ पे डिवाइड किया 5 का, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल 1 आएगा। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? 3। तो इसका जो है रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या इस चीज को समझ गए? आप कहेंगे सर ऐसा कब तक करेंगे जैसे बहुत बड़ी पावर है? तो मैंने कहा ऐसा नहीं करना है प्यारे। तो फिर करना क्या है? जो भी साइक्लिसिटी आएगी, यहाँ पे साइक्लिसिटी कितनी मिल गई है हमको? 4 मिल गई है। चक्रीयता कितनी आ गई है? 4 आ गई है। तो कुछ नहीं करो, 4 दो इसमें दे दो 4 का भाग, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। बचा कितना हमारे पास? 1। तो 3 की घात कितना हो जाएगा? 1, और इसमें लगाना हमें 5 का भाग। आंसर आ गया, खत्म था। नहीं समझे ना? मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। साइक्लिसिटी कितनी आ गई है दोस्त? हमारे पास 4 आ गई है। साइक्लिसिटी कितनी आ गई है? 4। मतलब 3 की घात 4 करने पर रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है, वही साइक्लिसिटी होती है हमारे पास। क्लियर हो गया है ना? तो हमें उस जो साइक्लिसिटी जो भी आई है उसका इसमें भाग देना है, क्या बोलते हैं, पावर में 4 दूनी कितना हो गया? 8। रिमेनिंग कितना बचा? 1। 3 की घात 1 मतलब कितना हो जाएगा? खत्म काम। 3 की घात 1 में हम 3 का भाग 5 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 3। ये आंसर हो गया। आप समझ पाए? आप कहेंगे हाँ सर थोड़ा सा समझ में आ गया है, और आगे समझा दीजिए। तो और आगे समझा दे रहा हूं। मैंने कहा 3 की घात 283 में हमें 7 का भाग देना है, तो कैसे करेंगे? तो 3 की घात 1 में फटाफट लगाएंगे हम। 3 की घात 1 में अगर 7 का भाग दें तो आप कहेंगे सर 3 ही आएगा। 3 की घात 2 में भाग दें 7 का तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 3 3 9, मतलब यहाँ पर 7 एकम 7 मतलब 2 आ जाएगा। 3 की घात 3 मतलब कितना होता था? आप कहेंगे सर 27 होता है। 27 होता है ना? 7 चौके कितना हो गया? आप कहेंगे सर 28 हो गया। मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक माइनस का 1 रहेगा और ये क्या रहेगा? 6 रहेगा। तो ध्यान रखना, जहां पर माइनस का 1 रिमाइंडर जिस पावर में आ जाए उससे डबल पावर, मतलब 3 की घात कितना करोगे आप? 6।
3 की घात 6 करोगे, वहां पर रिमाइंडर पता है क्या मिलेगा दोस्त आपको? तो आप कहेंगे सर प्लस का 1 मिलेगा अगर 7 से हम भाग देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। करके देख लो ना भाई, करके देख लो। यहाँ पर कितना लिख जाएगा? 3 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको 6 को, तो आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। यहाँ पर कितने का डिवाइड करेंगे हम? 7 का। तो यहाँ पे कितना हो गया? 27। ये भी कितना हो गया? 27। रिमेनिंग क्या आ गया? यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1। गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1। इसीलिए डबल घात पर आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। जहां पर माइनस बना जाए उसकी पावर डबल कर दो। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 3 पर माइनस बनाया रिमाइंडर, तो ध्यान रखना पावर 6 पर क्या आएगा? हमारे पास प्लस का रिमाइंडर आ गया। मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई है? 6। मतलब 3 की घात 6 लिखने पर 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऐसे कितनी बार आ रहा है हमें वो कर लेना है। तो यहाँ पे 6 का भाग देंगे हम। 6 का भाग लगाओ जरा। 6 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। 6 चौके 24, बचा कितना हमारे पास? 4। 6 सत्ते कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 42। बचेगा कितना? एक जो शेषफल बच जाए उसको लगा दो यहाँ पर 3 के ऊपर, डिवाइड कर दो 7 का। आंसर कितना आ जाएगा? इसका भी हमारा क्या आ जाएगा? शेषफल 3 आ जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्त ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हो रहा होगा। साइक्लिसिटी निकाल के हमें कुछ नहीं करना है, घात में भाग देना है, फटाफट हमारा आंसर आएगा। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है। दरअसल ये हो ऐसा रहा है कि 3 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 6 ऐसा चलता जा रहा है और आखिरी में क्या बच रहा है हमारे पास? 3 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 1 ऐसा बचेगा। समझना है? डिवाइड किससे करना है? हमको 7 से करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का 1 चलता जाएगा। आखिरी में क्या बचेगा? यही बचेगा। यही हमारे पास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको कैसे करेंगे? तो साइक्लिसिटी लगाएंगे हम फटाक से और कर लेंगे। क्या करेंगे? 2 की घात कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। 2 की घात 3 करोगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। आप कहेंगे सर इसको कैसे करें? मैंने कहा 11 में पहले 7 का भाग लगा लो भाई। 11 में 7 का भाग लगाया तो कितना बचेगा हमारे पास? 5 बचेगा। 5 की घात कितनी होगी? 124। ये हमको कर लेना है। अब साइक्लिसिटी निकालनी है, हम फटाफट भाग लगाते जाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? 5 की घात 1 में 7 का भाग लगाओ जरा दोस्तों, कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर 5 ही आएगा। 5 की घात 2 मतलब 25 हो गया। 25 में 7 का भाग लगाओ तो 7 तिया 21, मतलब कितना बच गया हमारे पास? 4। 5 की घात 3 मतलब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 125 होता है। 125 में 7 का भाग लगाओ जरा, कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 एकम 7। बचे कितने हमारे पास? 8 और 4 12, मतलब यहाँ पर 5 मिला। ठीक है। फिर कितना हो जाएगा? 7 7 कितना हो गया हमारे पास? 49। कितना मिलेगा दोस्त हमारे पास? 6 मिलेगा। यहाँ पर भी नहीं आया है 1। ठीक है। 5 की घात 4 करके देखो जरा। 5 की घात 4 मतलब होता है हमारे पास 625। 625 में कितने का भाग लगाएंगे दोस्त हम? 7 का। कितना होगा हमारे पास? 7 नाम 63, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 8 56, है ना? 7 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 56। रिमेनिंग कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 6 बचेगा। ठीक है। 7 नाम कितना हो जाएगा? 63। बचा कितना हमारे पास? 2 बचा। यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। 5 की घात 4 में रिमेनिंग कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। ठीक है। ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे? 5 की घात 5 करेंगे। 5 की घात 5, 5 की घात 5 मतलब कितना होगा? तो 625 गुणा कितना हो जाएगा? 5। गुणा करके नहीं देखना, डिवाइड करना है 7 से। यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं तो कितना हो रहा है? 7 8 56। बचा कितना हमारे पास? 6। 7 नाम कितना हो जाएगा हमारे पास? 63। बचा कितना? 2। ये 5 दूनी कितना हो गया? 10। 10 में यदि दोस्त हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, मतलब यहाँ पर 3 मिलेगा। रिमेनिंग कितना मिलेगा? 3। देख रहे हो आप लोग? ठीक है। 5 की घात 5 तक भी नहीं आया है ना? 5 की घात 5 में भी नहीं आया। 5 की घात 5 में रिमेनिंग कितना आ गया है? 3 आ गया। अब क्या करेंगे हम? 5 की घात 6 करेंगे। हमने देखा 5 की घात 6, 5 की घात 6 को हम ऐसे रख सकते हैं 5 की घात 1, 5 की घात 5। आप आंसर लिख सकते हैं। 5 की घात 5 का मतलब कितना आ गया? 3 आ गया है ना? तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। 5 तिया 15, 15 में 7 का भाग देंगे तो दोस्त हमारे पास कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर 7 दूनी 14, मतलब रिमेनिंग 1 मिल रहा है। 5 की घात 6 में हमें 5 की घात 6 में हम 7 का भाग दें तो रिमेनिंग कितना मिलेगा? 1, मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी आ गई है? 6। इसमें कितने का भाग देना? तो आप कहेंगे सर 6 का भाग देना है। तो फटाक से 6 का भाग लगाओ जरा, कितना हो जाएगा हमारे पास? 120 में 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। रिमेनिंग कितना मिलेगा? 4। रिमेनिंग 4 मतलब 5 की घात 4 में कितने का भाग लगाना है? 7 का। तो 5 की घात 4 में अगर 7 का भाग लगाओगे तो कितना शेषफल मिलेगा? 2 शेषफल मिलेगा। आई बात आपको समझ में? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। यदि समझ में आ गई है दोस्तों, फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो क्या आपसे ये बनेगा? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हमसे बन जाएगा। साइक्लिसिटी क्लियर है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ये वाला आपको करना है, ये भी आपको करना है, ये वाला भी करना है आपको, ये वाला भी करना है, साइक्लिसिटी वाला ये वाला भी करना है। फटाफट करते